गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आप पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स जीके। स्टैटिक जीके में हम क्या पढ़ेंगे? स्टैटिक जी में छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे जो कभी चेंज नहीं होगी। और आज हम सबसे ज़्यादा गौरवशील बात हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम कारगिल युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। किसके? कारगिल युद्ध के बारे में। ठीक है, आज हमारा ये टॉपिक रहेगा। बहुत अच्छी तरीके से इसको क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम बहुत सारी चीज़ों को क्या करेंगे, इसमें समझाएंगे आपको, जो कि आप लोगों को शायद आप लोगों को पता हो या आपने पढ़ा हो। ठीक है, तो इसके साथ ही जिन लोगों ने नहीं पता इसके बारे में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए जुड़े हों प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पुराने हों तो प्लीज़ पूरी वीडियो को वॉच कीजिए और एंड तक पूरी वीडियो को समझिए। स्टैटिक्स पॉइंट इसलिए होते हैं कि कभी कभी पेपर्स में आ जाते हैं, आप लोग नहीं कर पाते हो, तो स्टैटिक्स के लिए आपको एक अलग से मटेरियल तैयार किया आप लोगों के लिए। तो इसके साथ ही क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि इसकी डेट क्या थी, तिथि, कि जब ये युद्ध छिड़ा। ये युद्ध छिड़ा मई से लेके 26 जुलाई 1999 में। क्या हुआ, ये कारगिल युद्ध था तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बहुत ऊंचे जैसे पहाड़ नहीं होते, ग्लेशियर टाइप्स, या मतलब एक पहाड़ थी, जहाँ पे पहाड़ था, यहाँ पे कारगिल में एक जगह है जहाँ पे पहाड़ पे क्या होता था, भारतीय सेना क्या करती थी, एक तरीके से वहाँ पे सेफ्टी के लिए वहाँ पे रहती थी। मगर बाद में क्या हुआ, भारतीय सेना जब सर्दी होती थी तो वो नीचे उतर आती थी, मतलब वहाँ से पहाड़ से नीचे आती थी, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती थी कि वहाँ पे रहना संभव नहीं था किसी इंसान का या किसी भी तरह के जानवर का। तो वो लोग उतर के नीचे आ जाते थे भारत देश की सीमा पे, मतलब भारत देश की सीमा ही के अंदर है। मगर इस चीज़ को फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने क्या किया, सर्दियों में वहाँ पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, वहाँ पे कब्जा कर लिया, जिसके बाद वहाँ पे उन्होंने पूरे इस तरह से इतने सारे लोग बसा लिए ऊपर, एक अच्छा खासी मतलब मिट्टी पूरा एरिया को कवर कर लिया कि वहाँ पे कोई भी भारतीय सैनिक जब दोबारा चढ़े तो उनको मार दिया जाए, उनको भगा दिया जाए। तो इसके लिए क्या किया गया, भारतीय सेना ने जब वहाँ पे गई दोबारा से अपनी पोस्ट को संभालने के लिए, सर्दी ख़त्म हुई तो क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी सैनिक क्या है वहाँ पर ऊपर अपना जमावड़ा रखे हुए हैं और इतनी ऊंचाई पर थे कि वहाँ से अगर वो गोली भी अगर बारूद मारे तो सारे मतलब सैनिक, भारतीय सैनिक क्या हो सके वहाँ पे आहत हो जाते। तो उसको देखते देखते क्या हुआ, वहाँ पे कारगिल में इतना ज़्यादा इस चीज़ को देखा, जब भारतीय सेना ने अपनी पोस्ट वापस करने के लिए उनसे क्या मतलब ये क्या कि युद्ध किया होगा, जैसा तो होगा नहीं कि भैया दे दो हमारी पोस्ट, ऐसा नहीं था। तो वहाँ से क्या हुआ, जो लोग ऊपर चढ़े, जब पहाड़ी पे ऊपर चढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या हुआ, पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा क्या किया, वहाँ पे युद्ध के लिए गोली बारूद और बहुत सारी चीज़ों का क्या किया, प्रयोग किया गया, जिसके बाद वहाँ पे सैनिक, बहुत सारे सैनिक क्या हुए, मरने लगे। जिसके बाद धीरे धीरे और भारतीय सेना और बहुत ज़्यादा लोगों को खबर हुई तो वहाँ पे क्या हुआ, युद्ध की स्थिति बन गई और युद्ध छिड़ गया। ठीक है, एक टाइम पे क्या होगा, युद्ध की स्थिति बनते बनते युद्ध छिड़ गया, क्योंकि अपनी पोस्ट है, कोई अपने इलाके में अगर किसी दूसरे देश का ऐसा कब्जा बढ़ता रहा तो दिन प्रतिदिन क्या होगा, वो पूरे देश पे भी कब्जा कर सकता है। और कारगिल हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या थी, फील्ड थी, क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चारों तरफ नज़र रख सकते हैं। इस चीज़ को विशेष करके ध्यान दीजिएगा, चारों तरफ क्या कर सकते हैं, नज़र रख सकते हैं। तो इसी को देखते हुए क्या हुआ, पाकिस्तानी को फ़ायदा उठाया कि ये ऊंचाई पर है, यहाँ से भारतीय सैनिक जब चढ़ेंगे तो हम गोली मार देंगे, तो वो क्या होगा, नीचे मर जाएंगे और कोई चढ़ नहीं पाएगा। फिर भी क्या हुआ, इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए क्या किया गया, मिशन चलाया गया। जिसके बाद सेना नायक वेद प्रकाश मलिक, अपने भारतीय सेना के जो जनरल थे, सेना नायक क्या थे, वेद प्रकाश मलिक ने क्या किया, इसको सफलतापूर्वक युद्ध को लड़ा और सैनिकों को ऊपर भेजा और क्या किया, उन लोगों को भगाया, पाकिस्तानी को भगाया। और इसके बाद के युद्ध को इतनी बड़ी स्थिति तक पहुंचा दिया कि पाकिस्तान को हार माननी पड़ी। इसके साथ ही इसमें क्या है, और क्या किया, भारतीय सेना ने इसमें अपने बहुत वीर जवानों को खोया और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा जन धन की हानि हुई, सैनिकों की हानि हुई। और सबसे ज़्यादा क्या हुआ, इसके परिणाम भी बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हुए, क्योंकि युद्ध किसी के लिए फ़ायदेमंद सिद्ध नहीं होता। मगर क्या हुआ, जो सेना नायक अपने यहाँ थे वेद प्रकाश मलिक, इन्होंने क्या किया, पोस्ट को क्या कर लिया, वापस कर लिया
अपनी कारगिल की, ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने विजय घोषित कर दिया गया कि हमारी भारतीय सेना क्या होगी, जीत हो गई, पाकिस्तान ने क्या किया, हार मान ली। और ये स्थान कौन सा था, ये देखिए स्थान था, स्थान तो आपको समझ में ही आ रहा है, कारगिल, कारगिल जिला जम्मू कश्मीर। कौन सा, कारगिल जिला जम्मू कश्मीर, ठीक है, कारगिल जिला जम्मू कश्मीर। परिणाम क्या था इसका, परिणाम देखिए, परिणाम ये था किसमें, भारतीय विजय, भारतीय विजय, भारतीय लोगों को अभी विजय मिली। और क्या हुआ, और अपनी भूमि पुनः प्राप्त की। अपनी भूमि क्या किया इन्होंने, पुनः प्राप्त कर लिया गया, ठीक है। क्या हो गया, इनके द्वारा क्या किया, अपनी भूमि को पुनः प्राप्त, अपनी भूमि को प्राप्त कर लिया गया, या अपनी पोस्ट को प्राप्त कर लिया गया, जहाँ पे भी पाकिस्तानी ने क्या किया था, कब्जा किया था। और सबसे बड़ी बात क्या है, और इसमें क्या हुआ, सेना नायक कौन कौन से थे, दोनों देशों के सेना नायक कौन कौन से थे, इसमें क्या क्या हानि हुई, ये हम आपको क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में क्या करते हैं, बताते हैं, ठीक है, क्या करते हैं। और क्षेत्रीय बदलाव क्या हुआ, क्षेत्रीय बदलाव क्या हुआ, युद्ध पूर्व स्थितियों का बहाल। युद्ध पूरी स्थिति क्या हो गया, बहाल हो गया, मतलब कि पुनः युद्ध के बाद क्या हुआ, स्थितियाँ समान हो गई। और इसके साथ ही जो भी चीज़ों का क्या हुआ, ऑपरेशन वगैरह चलाया। और इस ऑपरेशन का क्या नाम था, क्या था इसके ऑपरेशन का नाम, इसके पूरे देश में इतना खतरा बढ़ गया था युद्ध की स्थिति कि बहुत बड़ा ही वॉर ना हो जाए, ठीक है। उस टाइम इस देश की स्थिति सही नहीं चल रही थी। इन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा था, इस ऑपरेशन का नाम रखा था विजय। मतलब हर हाल में क्या चाहिए थी हम लोगों को, वहाँ पे विजय चाहिए थी, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए जब आप कोई भी काम करते हो तो उसके लिए एक ऐसी नाम की घोषणा करते हो जिससे कि लोगों में क्या हो, उसमें एक बहुत अच्छी क्या हो, वो हो, ठीक है। मतलब वो हो क्या, मतलब अच्छा लगे कि हाँ मतलब जी हमारे लिए परफेक्ट नाम रहेगा, विजय नाम रहेंगे, तो विजय हमें प्राप्त ही करनी है, ठीक है। इस चीज़ को रखा। और इस युद्ध में क्या हुआ था, एक बहुत आश्चर्यजनक चीज़ हुई थी। किसमें क्या किया था, अमेरिका ने क्या किया था, भारत को धमकी दी। इस युद्ध में क्या हुआ, अमेरिका ने भारत को क्या दिया, धमकी दी कि आप इस युद्ध में हट जाइए, यह आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, ठीक है। क्या है, आपका अधिकार क्षेत्र नहीं, आप अधिकार को हार चुके। आपने कैसे अपने देश की सीमाओं को किसी और देश की किसी और देश के लोगों को दे दिया। और इसमें रूस ने क्या दिया था, हमारा साथ दिया था। किसने, रूस ने साथ दिया था, तभी हम रूस के साथ आज भी खड़े हैं, ठीक है। इस इतने युद्ध के बाद, यूक्रेन युद्ध के बाद भी क्या हुआ, रूस के साथ क्या है, आज हम खड़े हैं। क्यों खड़े हैं, क्योंकि उसने वहाँ उस स्थिति में साथ दिया जहाँ हमें क्या थी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें क्या करें, किसी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि क्या ना हो, वहाँ के लोगों द्वारा, मतलब कि जब तक उस देश द्वारा हमारा साथ दिया गया बुरी स्थिति में, तो हम भी उसका क्या देंगे, साथ देंगे। इसका बहुत विशेष करके ध्यान रखते हुए लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को देखा, समझा, और आज क्या है, वहाँ पे कामयाब हैं, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ आज वहाँ पे कामयाब हैं। इसके साथ ही अब चलते हैं दूसरे वाले टॉपिक पर, इसी के अंतर्गत। रूस हमारा बहुत टाइम से साथ दे रहा है, इस चीज़ का विशेष का ध्यान रखिए, तभी पीएम मोदी द्वारा उनका साथ दिया जा रहा है। यूक्रेन ने भी हमारा बहुत टाइम विरोध किया, मगर
आज उसको मदद चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि पीछे हट गए मदद करने में। कभी देखिए किसी भी देश से किसी भी प्रकार के संबंध बनाते हैं पीएम या कोई भी विदेशी मंत्री अपने यहाँ के, तो उनको इस टाइप से संबंध बनाने चाहिए कि अपने देश और उनके देश में क्या विनम्रता का भाव हमेशा रहे। ऐसा नहीं है कि एक तरह से विनम्रता है, एक तरह भैया वो कह रहा नहीं हम नहीं जानते आप कौन हो, ठीक है। तो इसका विशेष करके क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब क्या करते हैं, भारतीय सेना और भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं इस युद्ध को लेकिन किसमें क्या की क्षमता में क्या क्या हुआ, ठीक है। मतलब कंपैरिजन या अनुपात करते हैं। इसमें क्या हुआ, क्षमता किसकी, सैनिकों की क्षमता। सैनिकों की क्षमता क्या थी इनकी, 30,000। उनके कितने थे, 5,000। बट ये ऊंचाई पर थे तो ये मारते तो हमारे सैनिक ज़्यादा आहत होते, ठीक है। यहाँ के कौन थे, सेना नायक कौन थे, दोनों के हमने अभी नाम भी लिया है। सेना नायक थे अपने भारत के वेद प्रकाश, मलिक, ये बहुत आता है क्वेश्चन। और ये इनके कौन थे, परवेज, मुशर्रफ, ठीक है। इसके साथ ही कितने सैनिक आहत हुए, 500 सॉरी हत सैनिक या जिनको मृत्यु वीरगति प्राप्त हो गई, कितने थे, अपने देश के थे 527 सैनिक तो थे, इनको वीरगति प्राप्त हुई। और पाकिस्तान के थे 453, ठीक है। और आहत कितने हुए, अपने यहाँ के हुए 1363, क्या हुए आहत, 1363 क्या हुए आहत हो गए, 1363 आहत हुए। और इनके कितने आहत हुए, 665 क्या हुए आहत हुए। उसमें क्या हुआ, एक युद्धबंदी पकड़ा गया, ठीक है। हमारे देश का मतलब हमारे देश का क्या हुआ, एक युद्धबंदी पकड़ा गया, ठीक है। क्या वो एक युद्धबंदी पकड़ा गया और हमने पाकिस्तान के कितने 8 पकड़े, ठीक है। इसके साथ ही ये अपना कंपैरिजन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। मतलब कि हमें जितनी चीज़ों को क्या करना था, याद करना था, जितनी चीज़ों को समझना था उतनी चीज़ों को हम क्या कर सके, समझ सके, ठीक है। भारत के कितने सैनिक थे, 30,000, पाकिस्तान के 5,000, मगर वो ऊंचाई पर थे तो ऊंचाई से मारते तो ज़्यादा डैमेज होता। इसलिए सेना नायक कौन थे हमारे देश के, हमारे देश के थे वेद प्रकाश मलिक, वहाँ के थे परवेज मुशर्रफ। हद कितने हुए, मतलब जिनको मृत्यु हो गई 527, वहाँ के 453, ठीक है। और आहत कितने हुए, 1363, क्योंकि वो ऊंचाई पर थे। हमने बोला पहले भी, ऊंचाई पर होने से नीचे के सैनिक ऊपर से पत्थर ही फेंकोगे ना तो उनको बहुत कस के लगेगा या मृत्यु भी हो सकती है इसकी। वहाँ कितने थे, 665। हमारा एक युद्धबंदी भी क्या हुआ, पकड़ा गया और वहाँ पे 8 पकड़े गए, मतलब हमारे देश का 1 पकड़ा गया, वहाँ के 8 पकड़े गए सैनिक, ठीक है। युद्धबंदी या युद्धबंदी कुछ भी बोल दो आप। तो हमें क्या करना चाहिए, इस तरह की जो भी हमने पढ़ा है, मतलब इस टाइप से कारगिल युद्ध के बारे में, तो इसमें क्या हो गया, समाप्त हो गया। और आपको और अच्छी तरह से डिटेल चाहिए तो आप लोग बताइएगा, हम उसकी लिंक डालेंगे आप लोग के लिए, अच्छी सी और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको लिंक में बहुत अच्छी चीज़ें क्या होंगी, मिलेंगी, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इसमें इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। आज के लिए इसमें इतना ही।